दोस्तों नमस्कार। महाराणा प्रताप की धरती से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और हम आज मेवाड़ में मीरा की नगरी पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ में किस तरह से मतगणना के लिए व्यवस्था की गई है ये हम बताएंगे आपको। काउंटिंग के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ घंटों का वक्त शेष बचा है। ऐसे में प्रशासनिक अमला भी पूरी मतगणना के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। मैं आपको कुछ तस्वीरें बताता हूँ, आप देख सकते हैं। ये इस तरफ काउंटिंग के लिए अलग अलग रू बनाई गई है और उस रू में ही काउंटिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है। अगर बात करते हैं हम डेटा कलेक्शन के लिए, तो एक इन्फॉर्मेटिव डिपार्टमेंट भी बनाया गया है जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा। 24 घंटे का वक्त लगभग अब बचा है जिसमें काउंटिंग की जानी है। हम मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं और हमने कोशिश की थी मतदान का जो प्रतिशत आप तक पहुंचना चाहिए उसके लिए हमने रिपोर्टिंग के ज़रिए आप तक पहुँचाया। लेकिन अब हम आपको मतगणना का जो एक रेशो है वो किस तरह से आप तक पहुंच सकें, पल पल की रिपोर्ट आपको कैसे मिल सके, उससे पहले की तस्वीरें बताने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ यहाँ ये पानी की व्यवस्था की गई है। जो आने वाले लोग हैं किस तरह से उनको पानी की व्यवस्था मिल सके, इसके लिए ये पानी की व्यवस्था की जा रही है। और मेरे इस तरफ आप देखते हैं तो ये टेंट लगाए गए हैं, अलग अलग बॉक्स बनाए जाएंगे और अलग अलग सीट के लिए अलग अलग मतदान का रेशो पता लग सके, उसके लिए मतगणना का जो रेशो है वो पता लग सके, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और मैं इस तरफ आपको बताता हूँ, इस तरफ भी टेंट लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि 8 तारीख को मतदान के बाद मतगणना का जो रेशो है, जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर मिल सके। तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ एक इन्फॉर्मेटिव डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है। उसके अलावा लगातार डेटा अपडेट हो सके, लगातार हर सीट के डेटा अपडेट हो सके, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हम बात करें तो यहाँ टीमें लगाई गई है और आप देख सकते हैं एक बार और लगातार टेंट बिछाने का काम, टेंट बनाने का काम लगातार जारी है और अलग अलग विंग में ये व्यवस्था की जा रही है। तो आखिर हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें 8 तारीख को मतगणना का रिज़ल्ट मिलना है और किस तरह से एक एक सीट के आंकड़े आ सके उसके लिए रिज़ल्ट मिलना है। तो वो ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, मेरी इस तरफ आप देख सकते हैं लगातार ये टेंट लगाने का काम जारी है। अलग अलग बॉक्स बनाए जा रहे हैं और अलग अलग सीट के लिए व्यवस्था की जाएगी। जितनी भी सीटें हैं, जैसे हम बात करते हैं जिला परिषद की 25 सीटें हैं, तो दोस्तों देखिए चित्तौड़गढ़ ज़िले में जितनी भी पंचायतें हैं और कुल जो सीटें हैं उसकी मतगणना को लेकर के ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये टेंट बिछाए गए हैं और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते मतगणना की जानी है। 8 तारीख को सुबह करीब 8 बजे से लगातार यह मतगणना होगी और अलग अलग सीट का रिज़ल्ट पता चल सके इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये इस तरफ लगातार टेंट लगाए जा रहे हैं और 8 तारीख को मतदान के बाद 8 तारीख को जैसे ही रिज़ल्ट आएंगे तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। एक बार मैं आपको अब लगातार एक एक बॉक्स बनाया जा रहा है और ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि सभी पंचायत के जो सीट हैं उनके परिणाम पता लग सके और परिणाम जानने के लिए आपको जितनी उत्सुकता रहेगी उतनी यहाँ की व्यवस्था को भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के ज़रिए कि किस तरह से व्यवस्था रहने वाली है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे तो आपके पास की सबसे पहले चेकिंग की जाएगी। जब आप पास बता देंगे, आपका पास प्रॉपर चेक हो जाएगा, उसके बाद में आपको मुख्य द्वार से एंट्री मिलेगी और आप अंदर आने पर अलग सीट की तरफ आप जब जाएंगे तो उसके लिए आपको उस एंट्री का पहले डिटेल देखा जाएगा, उसी के अनुसार आपको एंट्री मिल सकेगी वहीं तक पहुँचने के लिए। और एक और बड़ी बात कि आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिल सके इसके लिए इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है, अलग से IT सेल बनाई गई है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की टीमें लगातार इस पर नज़र रखेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है तीसरी आंख, जो कि CCTV कैमरा। इस पूरे डिटेल पर CCTV कैमरा नज़र रखेंगे ताकि हर डिटेल को कैप्चर किया जा सके। तो जितना ये चुनाव हाईटेक रहा है और जितना इसका रिज़ल्ट हमने देखा है, मतदान का प्रतिशत देखा है, उतना ही ये नतीजा अब चौंकाने वाले परिणाम भी हमारे सामने रहेंगे। बस कुछ घंटों के बाद में आपको ये परिणाम भी मिल जाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं, वो समय भी दूर नहीं जब किसी चेहरे पर ताज होगा तो किसी का चेहरा मुरझाया हुआ भी होगा। ये तो देखिए एक चुनाव परिणाम और मतदान और ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता का जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा और जनता के बीच में उनको जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए ये व्यवस्था सारी की जा रही है।
तो देखिए दोस्तों, तैयारियां किस तरह से चल रही है ये हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन हमारे साथ में एसडीएम मुकेश जी कलाल हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतगणना कक्ष हमारे स्ट्रॉन्ग रूम के बिल्कुल पास ही हैं और जो 11 पंचायत समितियाँ हैं उसमें कपासन और भोपाल सागर के हमने 2 रूम बनाए हैं और बाकी जो टेबलें हैं 15-15 टेबल हमने हर जगह पे लगाई है। उसमें आरओ एआरओ नियुक्त किए जा चुके हैं और 2 चरणों में होगा। एक तो पंचायत समिति का मॉर्निंग के टाइम में होगा, दोपहर में जिला परिषद का ये मतगणना होगी। तो उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना जल्दी नतीजे दे सकें उतना दे देंगे। पूरी टीम को आज हमने प्रशिक्षण दिया। हमारे जो प्रशिक्षण जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उन्होंने जो मतगणना पर्यवेक्षक हैं, मतगणना सहायक हैं, हमारे जो आरओ एआरओ हैं, तहसीलदार हैं, उन सबको अभी बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दी है। और उस ट्रेनिंग के बाद में हमने सैद्धांतिक ट्रेनिंग के साथ साथ में व्यवहारिक ट्रेनिंग दी, यानी कि ईवीएम मशीन को किस प्रकार से उसका सील खोलना है, किस प्रकार से उसकी जो गिनती है, उसकी काउंटिंग है, उसका रिजल्ट का बटन दबाना है और कैसे सीट्स वगैरह भरनी है, उनको जो सामग्रियाँ दी है उनका किस किस प्रकार से उपयोग करना है, उसकी एक विस्तार से हमने सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रायोगिक दोनों ही प्रकार की हमने ट्रेनिंग दी। किस तरह से यहाँ आने वाले लोगों को एंट्री मिल सके, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे एंट्री के लिए पास अवेलेबल कराए गए हैं, लेकिन क्या प्रोसेस रहने वाला है ताकि उनको एंट्री? बिल्कुल सबकी सेपरेट एंट्री है। जो अपने मतगणना एजेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनकी एंट्री हमने सेपरेट की है। जो हमारे इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसका जो फर्स्ट सेकंड वाला गेट है वहाँ से सेपरेट एंट्री की जाएगी और उसमें इनको जो एजेंट के पास दिखाने होंगे। हमारा बाहर और अंदर की तरफ पुलिस जाब्ता बाकायदा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो मजिस्ट्रेट हमने लगाए बाकायदा, अंदर की तरफ एक मजिस्ट्रेट, बाहर कैंपस में एक मजिस्ट्रेट और जो कार्मिक हैं उनकी एंट्री अलग है, जो एजेंट्स हैं उनकी एंट्री अलग है और उन दोनों एंट्रियों के माध्यम से हम वेटिंग रूम भी बनाए जाएगी कि जो हमारे कुछ जो बूथ है वो कॉमन है, जैसे बदेसर और निम्बाड़ा, उसमें निम्बाड़ा की जो सीट 18 नंबर की वो कॉमन है। एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी जगह पे उनके साइनेज लगाए हैं और किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत होगी तो हमारे हेल्प डेस्क की हमने। अच्छा, एक अहम सवाल आता है सुरक्षा का। किस तरह से सीसीटीवी कैमरे काम करेंगे, क्या कुछ पुलिस सुरक्षा रहेगी? बिल्कुल, हमारे पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे हैं। पुलिस का जाब्ता हमने कैंपस के बाहर हमारी पिकेटिंग जो मेन रोड है शास्त्री नगर से शुरू हो जाती है, बैरिकेटिंग हमारी शास्त्री नगर से शुरू हो जाएगी और लास्ट ऑडिटोरियम का जो रास्ता है वहाँ से भी हमने बैरिकेटिंग की है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हमने मतदान के दौरान भी की और आपने मीडिया में हमेशा देखा होगा कि पूरे मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। गोले बनाए थे, गोले में रह करके लोगों ने मतदान किया। वही सोशल डिस्टेंसिंग हमने यहाँ भी अपनाई है। सर, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो प्रशासन ने इस बात के जो कदम उठाए हैं उसको लेकर के आप? हमारे स्वीप का अच्छा प्रोग्राम चला। ग्राम पंचायत लेवल पे हमने स्वीप की एक्टिविटीज चलाई, सभी लोगों को जागरूक किया। तो दोस्तों, ये थे मुकेश जी सर, जो कि यहाँ प्रशासनिक सेवाएं लगातार देते रहे हैं और इनका सामाजिक सरोकार की जो सेवाएं हैं वो भी हमने देखी है। लेकिन बात करते हैं अगर मतगणना के बाद में जो भी कुछ रिजल्ट लोगों तक पहुंच सके तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है और मुकेश जी सर का ये कहना है कि लोगों को तुरंत प्रभाव से मतगणना के जो परिणाम है वो पहुंच सके उसके लिए हमने व्यवस्था की गई और अब कुछ ही समय के बाद में मतगणना के जो नतीजे हैं वो आप तक पहुंच सकेंगे। हमारा प्रयास रहेगा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। और बता दें दोस्तों कि हम चित्तौड़ पहुँचे इसलिए पहुँचे कि हम आपको शहरों की सरकार के नतीजे लगातार बताते रहें, शहरों की सरकार किस तरह बनती है ये भी बताते रहें। लेकिन इस बार हमारा प्रयास था कि गाँवों की सरकार के नतीजे और उन गाँवों में जहाँ पर मीडिया नहीं पहुँचता है वहाँ पर हमने पहुँचने की कोशिश की। वहाँ के खान पान से लेकर के हमने वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने की कोशिश की। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।